सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत में 4 समुद्देश, दूसरा समुद्देश हो गया, अब चल रहा है 4 समुद्देश। और 4 समुद्देश में आधा नाम बोल रहे हैं, गुप्तचर। इसका विषय क्या है? गुप्तचर। गुप्तचर ही जासूस होते हैं। तो जो राजकीय व्यवस्था को जानते हैं, स्वराजकीय पर राजकीय, जाओ भैया हो गया काम। और संतोष सी हो, आलस रहित हो, उत्साह सहित हो। किसकी बात कर रहे हैं? गुप्तचर। संतोषी हो, आलस रहित हो, उत्साहित हो, निरोगता से पूर्ण हो। रोगी हो गए तो कैसे काम कर पाए? निरोग हो। कुछ लोग इतने स्वस्थ दिखते हैं, शुद्ध भोजन करते होंगे, सामान्य जीवन जीते होंगे, पूर्ण स्वस्थ दिखते हैं। सत्य भाषण, एक एक विषय समझो। कैसा हो? सत्य भाषण करने वाला हो। आलूल्य मध्यम मृषा भाव, मृषा का अभाव, मृषा का अभाव। 4 युगम क्या है? हाँ? एक बार तुम्हारा ढक्कन लगा लो, बंद कर लो, निकलो भाई, खड़े हो। तुम्हें जाना है? आपको नहीं जाना है? जाओ। गए शाम, तुम बैठो। आपको कहाँ जाना है? जाओ। अच्छे से करा के आना भैया, अच्छे से करके आना। जाओ। बैठ जा मित्र। तो गुप्तचर कैसा हो? निरोग, निरोग, रोग रहित, मानसिक भी नहीं, शारीरिक भी नहीं, वाचनिक भी नहीं, निरोग। बनावटी भी नहीं, गंभीर तो हो पर बनावटी नहीं, वास्तविक। सत्य भाषण, उसके पास क्या ना? सत्य भाषण और विचार शक्ति, ये गुप्तचरों के गुण हैं। तुष्टिदान में चरणाम वेतनम, अब गुप्तचरों का वेतन क्या है? जो गुप्तचर हैं, जासूस हैं, उनका वेतन क्या है? अभी कोई इजराइल का गुप्तचर ईरान में पकड़ा गया बेचारा। ओहो, उसको उनको कितनी हालत खराब की गई। वो पकड़ पकड़ के मार रहे, उसको पकड़ पकड़ के मार। तो जो गुप्तचर का धन क्या, वेतन क्या है? तो गुप्तचर का जो वेतन है, तुष्टि दान में उच्चारणम वेतनम, संतुष्ट, राजा के द्वारा संतुष्ट होना। जो उसको प्रचुर धन दिया जाता है, वही गुप्तचरों का वेतन है। सम्मान, नियतता नहीं है, जितना दे दो उतना उसका वेतन है। अब कारण क्या है? संसार में लोभ कसा बड़ी प्रचंड है, परिग्रह संज्ञा बड़ी प्रचंड है। सारे के सारे दुष्कर्मों को, सारे दुखों को समन कराने की
ताकत रखता पैसा। ये लोक की दृष्टि देखो। ये तन सागर जी, किसी की कहीं मृत्यु हो गई, अभी कितने हादसे हो रहे हैं, शासन ने रुपए पकड़ा दिए, परिवार वाले संतुष्ट। मतलब क्या 5 लाख रुपए से उस सदस्य की कीमत है तुम्हारी? सच्चा माता पिता होगा ना, वो तो यूँ कहेगा, हम अपने बच्चे की लाश को बेचना पसंद नहीं करते। मतलब तूने 5 लाख लेकर के, 50 लाख लेकर के, आपकी पूरी की पूरी सारी की सारी संवेदनाएं समाप्त। और शासन फुर्सत बोले हमने तो ये दे दिया, अब तुम्हारा टेंशन तुम जानो। ओहो, एक बालक खत्म हो गया था ट्रक से त्यूरी में, उसके पिता ने पैसे नहीं लिए। बोले भाई ये पैसे से हमारे बच्चे के तो चला गया, वो बच्चे की हत्या का पैसा मैं क्या करूँगा? पैसे नहीं लिए। जैन समाज का था। तो विषय समझो, संसार में बड़े से बड़े उपद्रव आदमी पैसे से समाप्त कर लेता। फांसी लग रही तो उसको फांसी नहीं लगी, पैसे से खरीद लिया गया। ओहो, इसलिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? तुष्टि दानवे चारणम वेतनम ते ही तल लोभा सोमी कार्य तुरंते। हाँ, पुरस्कार है ना, ये परिग्रह संज्ञा का पुरस्कार है, परिग्रह संज्ञा का सम्मान है। आत्मा में लगी है, अज्ञानी उसे अपना ही मानता है, इसलिए प्रसन्न है। देखो मैं 5 लाख लेके आया, मैं 2 लाख लेके आ गया, मैं इतना लेके आ गया हूँ। ये दृष्टि लोगों की चल रही है। तो यह क्या समझा रहे हैं? पुरस्कार मिलने से जो काम आदमी 10 वर्ष में करता होगा, 1 वर्ष में करके दे देता है। तो राजनीति की दृष्टि से, संसार की दृष्टि तो अच्छी बात है। ते ही तल लोभात, लोभ से व्यक्ति सोमी कार्य से तुरंतंते, सोमी कार्य को तुरंत कर देता है। सम्मान का लोभ है, वस्तु का लोभ है, हर अनेक प्रकार के लोभ हैं। उन लोभ की पूर्ति होने से कार्य लोग जल्दी कर देते हैं। लोभ की पूर्ति होने से लोग जल्दी काम कर देते हैं। और ये जो अनाचार जो फैले रिश्वत का, ये लोभ कसाय की तीव्रता और कार्य के लोलुपी धनपतियों ने ही जो है अधिकारियों को बिगाड़ के रखा हुआ है। शीघ्र काम करा के स्वार्थी धनपतियों ने अधिकारियों को बिगाड़ के रखा है, राजनेताओं को बिगाड़ के रखा है, कर्मचारियों को बिगाड़ के रखा है। फिर जैसे मैंने एक महात्मा जी से कहा, हमारे यहाँ गोष्ठी होती थी तो विद्वानों को उचित सम्मान मिलता था, लिफाफा में उचित सम्मान। तो एक महात्मा जी ने क्या किया, उन्हें भाई फाई करा दिया, पंडित जी को अटैची भी दिलाई, पंडित जी को बहुत सारा सामान दिला दिया। हमने उनसे कहा जा कर के, ये आपने ठीक नहीं किया है। अब विद्वानों को तुमने लोभी बना दिया। वे हर वस्तु यहीं घर की मांगना चाहते, समझ रहे? जो उचित सम्मान विद्वानों को होता होना चाहिए था। अब जिस साधक के यहाँ कोई विशेष व्यवस्था नहीं बन सकती, जिस समाज कोई गरीब समाज है, अब ये विद्वान अपना ज्ञान नहीं दे पाएंगे। मैंने विद्वानों के पक्ष लिया, इनका जो सहज ज्ञान जा रहा था, इनके ज्ञान जाने से और ज्ञान बढ़ रहा था, और इनके ज्ञान बढ़ने समाज में ज्ञान प्रसारित हो रहा था। अब ये क्या देखते हैं, हमारे लिए वहाँ अमुक जगह 50 लाख का लिफाफा मिला था, भैया सामने वाले कि भाई पंडित जी बहुत बड़े हैं, नहीं बुला पाएंगे। मालूम चला कि पूरे परिवार घर में बैठे रहे पंडित जी। उनने इसलिए हल्ला किया था कि 50 लाख का कि सामने वाला और देगा, तो समाज शांत रही, भैया अपनी शक्ति नहीं इतनी। तो जितने पत्र आए बुलाने के लिए पंडित ने एक ही रोना गया, इतना मिला था हमको पहले, पिछली बार बैठे रहो, कोई ने नहीं बुलाया।
उस साल चले गए ऐसे। अगले साल समाचार मेरे पास आए, बोले गुरुजी हम तो जहाँ जो मिलता हम ले लेते, हम तो चले जाते कहीं भी। हम कि अब सुधर गए क्या? तो इतने वीआईपी बनो कि जिससे कि तुम्हारा काम चल सके। पूरी साल निकल गई उनकी ऐसी, समझ रहे कि नहीं? तो आदमी को तुम्हें धन देने ही है, आप बाद में बुला करके दे देते, लेकिन उस समय जो उचित था वही देना चाहिए था। बिगाड़ दिया ना, बिगाड़ दिया। एक सामान्य नौकर उसको आप उचित खाना खिलाइए भरपूर, और ज़्यादा तुम गरिष्ठ उसको खिला दोगे, वो काम नहीं करेगा, सो जाएगा। योग्यता के अनुसार वस्तु को प्रदान करना चाहिए। सबके साथ सामान व्यवहारी करना चाहिए, जिससे सबका सम्मान बचा रहे। तो वित्त मिलने से आदमी का चित्त विकृत हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस पैसे ने भ्रष्ट कर दिए। अब तो सुब्र साहब मेरा स्पष्ट कहना, सकल समाज से जितनी त्यागी वृत्तियों के नाम से तीर्थ बन रहे हैं, धन जा रहा है, दान जा रहा है, चातुर्मासिक कलश जा रहे हैं, और संघ में ब्रह्मचारी तुम्हारे संघपति बने बैठे हुए हैं, संघ संचालक बने बैठे हैं। समाज का दायित्व है इन सब का हिसाब लेना चाहिए इनको, इन सब का हिसाब लेना चाहिए। जा कहाँ रहा है? आज तुमने कोई ब्रह्मचारी को सब कुछ दे दिया, कल उसके भाव बिगड़ गए, उसने जाके शादी कर लिए, पूरी संपत्ति तुम्हारी गई जैन समाज की। कोई ब्रह्मचारी के हाथ में सौंप के रखा है, उसके भाव बिगड़ गए, उसने शादी रचा ली और लेके भग गया तुम्हारा सारा द्रव्य। कितना सोना आता, कितना चांदी आता दान में, ये कहाँ जाता है? इसका समाज को प्रथम दिन से ही पता करना चाहिए, बाद में फिर व्यर्थ के पत्र ना छपें। प्रथम दिन ही काम निर्णय करना चाहिए। समाज इतनी भोली है, चलो इतने लाख आ रहे हैं, वे लाख जा कहाँ रहे हैं? फिर जो बोली में बोले हैं वो तो अलग हैं, अलग अंतरंग सेटिंग कितनी चल रही है, इसका भी समाज को ज्ञान होना चाहिए। अपने बच्चों के पेट काट करके परिवार को जितने सुख नहीं दे पाते, उतना द्रव्य तुम दान में दिया जा रहा है। उस दान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। विश्वास मानो, दुनिया को भय दिखाया जाता, निर्माल खाओगे तो कहाँ जाओगे, निर्माल खाओ कहाँ जाओगे। ये जो लाखों करोड़ अपने घरों में भेज रहे हैं, अपने अपने निजी संस्था बना रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनको कोई पाप नहीं लगेगा क्या? इन्होंने नहीं पढ़ा क्या आगम? पढ़ो रेण सार। निर्मल मास्टर साहब, भैया निर्माल का एक दाना नहीं खाना मित्र। मुझे मालूम चल जाए ना, किसी तीर्थ में मैं क्यों नहीं रुकता हूँ। मुझे तीर्थ के ट्रस्ट के चौका का आहार लेना पसंद नहीं है। समाज के लोग आके चौका लगाओ, वो आहार कराओ। क्षेत्रों में जाकर मैं ये थोड़ी बोलूँगा भैया इतना दान आता मुझे आहार दो। दान का आहार ले नहीं सकते महाराज, चंदा का आहार नहीं लेना चाहिए। जो भव्य जीव, चाहे जंगल हो, वन हो, भव्य श्रावक श्रद्धा से आके चौका लगा रहे, चर्या करो आप। बोले तुम तो हमारे चौके में व्यवस्था कर देना, वहीं पैसा मैसा दे देना, चौका लग रहा है। नहीं, ये व्यवस्था आगम की नहीं है, तुम्हारी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत को व्यक्तिगत रखिए, आगम की सुरक्षा रखिए। मुझे आपसे किंचित द्वेष नहीं है, विश्वास रखिए। आप भगवान आत्मा जीव द्रव्य हो, कभी सुधरोगे, लेकिन आगम नष्ट ना हो पाए इसका मुझे ध्यान है। कहीं तुम्हारी प्रवृत्ति कोई लोग आगम न मानने लग जाएं, आगम का वो खोल के रखा जाए कि जितने द्रव्य लाखों करोड़ों के फिर ये घोटाले हो रहे हैं और पेपरों में मोबाइलों पे चले, जगत सुने, तो जैन साधु की हंसी होती है। निर्मल की ताकत नहीं बोलने की, ये विशुद्धि सागर बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते दूसरे? क्योंकि सब उसी में फंसे हुए हैं। यहाँ कोई ना संस्था, ना कोई चंदा, ना कोई चिट्ठा, खुले बैठे हुए। तो ये हम तो कह रहे थे सुब्र साहब बुरा लग जाए, योगी को बुरा लग जाए, संजंत को बुरा लग जाए, लगे तो लगो, लेकिन बात सत्य ये है कि अब समाज को खुल के आना पड़ेगा। ये पूछो ये जा कहाँ रहा है।
ओहो सुब्रत सागर जी, बेचारे गरीब श्रावकों के पैसे लूट लूट तुम अपने घरों को भेज रहे हो। अरे वो नहीं भेजते, मैं उनको समझा रहा हूं। लोग भेजते हैं फिर भाई भतीजे अपना सामने आए के खड़ा हो जाए, वो नहीं होना चाहिए ना। कितनी धर्म की हंसी होती है। नहीं, पिता गरीब थे तो तुम आरका बनी हो या मुनिराज बने हो तो घर बनाने के लिए नहीं बने हो, आत्मकल्याण के लिए बने हो। नहीं, होटलें खो रहे हो तुम त्यागी हो, तुम्हारे व्यापार चल रहे तुम त्यागी हो, तुम व्यापारियों के साथ व्यापार कर रहे हो, सामान भरवा रहे हो, कोई इलायची भरवा रहा है, कोई डोना भरवा रहा है, कोई काली मिर्च भरवा रहा है, कोई सौंफ भरवा रहा है। नहीं, माँ दिगंबर मुनि बने हैं, श्रमण श्रमणिया हैं, मोक्ष मार्ग के लिए बने हो। परिग्रह संज्ञा में फंस करके लोभ कसा में आकर के आप विश्वास मानिए, पढ़ो ना, आगम को खोल लो एक बार। कब तक पत्र पत्र पढ़ते रहोगे? आगम पढ़ो ना, जिसमें बुद्धि लगाओ। सुनिए, मैं गाथा बोल रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि समाज सुने और समझे कि बिना प्रमाण की बात नहीं हो रही है। जीर्णोद्धार पर ठट्ठा अब जे धड़म, जो भुंजई सो भुंजई नरे गई दुखम। तीर्थों के जीर्णोद्धार के नाम पर, पंचरण प्रतिष्ठा के नाम पर, तीर्थ यात्रा के नाम बसें की बसें निकाल रहे हैं। वो पैसा किराए का कितना लेना चाहिए, कितना ले रहे हैं? बच्चा जो भुंजई, मंदिरों की प्रतिष्ठा है, पंचकड़ा का महोत्सव, इतने पहले देना पड़ेंगे आपको। खर्च काट लो, बाकी हमारे पास हम जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएगा। पढ़ लीजिए, आगम पढ़ो, आगम पढ़ो। जिनके हाथ में तुम शुभ बार है, वे क्या कर रहे हो? उन बेचारों क्यों तुम दरिद्री कराना, भविष्य की क्यों दुर्गति कराना चाह रहे हो? धन्य कुमार से पूछो ना, अकृत पुण्य की पर्याय में क्या किया? अकृत पुण्य क्यों बनना पड़ गया? चैत्यालय का धन खा गया था, इसलिए अकृत पुण्य बनना पड़ गया। ओहो, जो भुंजई सो भुंजई नरे गई दुखम। जो ऐसे द्रव्य को खाता है वो नरक गति को दुख को प्राप्त करता है, ऐसा रैंड सारगी ग्रंथ में लिखा हुआ है। गोमटेश्वर के एक सलाब पट्टे पे लिखा हुआ है, जो निर्माल का द्रव्य खाता है उसको 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। तो गोमटेश के दूसरे शिलापट्ट पट पर लिखा हुआ है, अन्य पट्टों पर, कि पिता के दिया हुआ दान पुत्र खाता है तो बहन के साथ व्यभिचार करने का जो पाप पड़ता है वो पाप उसको पड़ता है। नाना ने दान दिया और खा गया भाई, तो नाना के दान को खाने वाला व्यक्ति अपनी माँ के व्यभिचार के पाप को प्राप्त करता है। इसलिए किसी भी प्रकार से निर्माल का पानी नहीं पीना है। एक 1997 में आचार्य सरमती सागर महासुपासी ने हमसे एक लेख लिखवाया था। तो उनके जो अभिनंदन ग्रंथ निकला है उसमें वो लेख छपा हुआ है, कालकूट जहर। उस लेख का नाम था कालकूट जहर। उसमें मैंने लिखा 1997 में, निर्माल, कालकूट जहर निर्माल। नहीं, देखो आप लोग अच्छे महाराज हो, साधु संत हो, मंदिरों के द्रव्यों में आया जो द्रव्य है, तीर्थों में आया द्रव्य है, वो द्रव्य आहार में नहीं लेने का है। तो श्रावक शुद्ध चौका लगाए उसके आहार करने जाना, समझ रहे कि नहीं? और अपने मुख से बोल के भोजन नहीं मांगना, मुनिचर्या नहीं है। कमंडल में शुद्ध पानी भरा, श्रावक ने प्रार्थना की, जाओ आहार करके आ जाओ, ये मार्ग है। सुन रहे ना भाई? नहीं तो हर्षित के पास बहुत पैसा है, वो कहे महाराज आपके नाम पे हम गाड़ी दे रहे हैं। कोई गाड़ी नहीं पाइजे, कोई गाड़ी नहीं चाहिए। निर्मल भैया, हिरनी वालों को समझा देना, संग में कोई गाड़ी नहीं चलेगी। वो तो अपनी चला रहे हैं, वो तो खुद जा रहे हैं। हाँ, वो चलाएं, चुन ले जा, अपने घर वापस ले जाए। लेकिन तुम कहो कि भैया संग में हम गाड़ी रखेंगे, बिल्कुल नहीं। वो तो खुद आके खुद चला खुद ले जाता है। हाँ, वो हाँ व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था है। उनकी निजी व्यवस्था है, लेकिन संघ के लिए कोई गाड़ी घोड़ा भेंट नहीं, मोबाइल भेंट नहीं।
इन भेंट करने वाले भी पाप के बंधु को प्राप्त होंगे। जो साधुओं को मोबाइल देते हैं घोर पाप बंधु को प्राप्त करते हैं, इनको यति हत्या का पाप लगेगा। जो संघ को मोबाइल भेंट करते हैं वे सब यति हत्यारे लोग हैं। वो मांग रहा, वो मांगने वाली हत्यारा है, दे रहा वो भी हत्यारा है। अब प्रश्न करो क्यों? साधु कार्यम तपाह श्रुता, साधु कार्य तपस्या करना श्रुत में लीन रहना। आगम पढ़िए, आगम सीखिए, आगम बोलिए। तुम भाई हाथ में मोबाइल पड़ गया, ऋषभ यदि मुमुक्षु हो सच्चे तो मोबाइल घर भेज देना। तू अब प्रसन्ना, कुछ तुम नमूने देश में बचो बेटा। तो अब उसमें तुम क्या देख रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, कहाँ के समाचार ले रहे हो, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा जो साधना का काल था। मुनि भेज थोड़ी मुनि है, मुनि मुद्रा में साधना की जाती वो यति है, रत्न तो धर्म यति है, उसकी तुमने हत्या कर दी सम्यक सागर, यति बचे नहीं, यति हत्यारे कहलाएंगे। इसलिए हम तो जान के पूछते भैया क्या समाचार चल रहे, तो हम पता कर लेते। तुम समाचार बता रहे हैं मतलब इसका मतलब समाचार की तुम पता कर रहे हो। अब माना कोई हमें बताए नहीं तब भी हम पता कर लेंगे, दूसरे के माध्यम पता कर लेंगे। तो ऐसा है अपन को जिन शासन की रक्षा करने पंचम काल की अंतिम श्वास। आप जैसे भव्य मुनि दीक्षा लेंगे, कल्याण करेंगे अपना सुपर का, तभी तो जिन शासन जयवंत होगा। ठीक है, से सांगे विचार करेंगे।